नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। दोस्तों, इस डेली चार्ट को अगर हम देखेंगे तो हमें ये महसूस होगा कि मार्केट अपने पिछले 5 6 7 दिनों के जो मार्केट ने जो रेंज बना के यहाँ पे रखी थी, जिसकी हम लोगों ने कई बार बातें की थी कि ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस के तरीके से काम करेगा। ठीक है, मार्केट ने कहीं न कहीं ताकत दिखाया और इस लेवल को क्रॉस किया और पिछले सेशन में ये बताया कि हम इसके ऊपर जाके क्लोजिंग देने जा रहे हैं। और क्लोजिंग हम कैसी दे रहे हैं? क्लोजिंग प्लस ब्रेकआउट के साथ। ठीक है, तो दोस्तों इसका क्या मतलब निकाला जाए कि यहाँ से क्या मार्केट अब अपना रुख बदल देगा, ऊपर की तरफ चलना चालू करेगा या क्या करेगा? ठीक है, ऐसी सिचुएशन पे मार्केट इस समय खड़ा है जहाँ पे अगर हम यहाँ से चीज़ों को देखेंगे तो हमें दो तीन चीज़ें हैं जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगी। और वो कन्फ्यूजन क्या हो सकता है उसको चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले एक बार वीकली चार्ट को भी देख लेते हैं कि ये क्या बता रहा है, क्योंकि कल से नया वीक स्टार्ट होगा। ठीक है, और इस चार्ट को देखेंगे, वीकली चार्ट को, तो ये भी एक बुलिश सेंटिमेंट हमें शो कर रहा है, बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैंने कई बार इस चीज़ को जिक्र किया है कि कभी भी मार्केट जब कहीं करवट लेता है, करवट इन द सेंस कि जब वो एक टर्न लेता है, तो उसका टर्न लेने का एक बहुत अच्छा तरीका क्या है, जिसे बहुत पावरफुल तरीका माना जाता है, चाहे वो नीचे से ऊपर की तरफ जाए या ऊपर से नीचे की तरफ जाए, तो उसका एक सिस्टम बनता है इस तरीके का कि अगर वो नीचे जाना है तो वो एक इस तरीके का एम का 1 2 3 कोई भी फॉर्मेशन, एम के जो डबल टॉप के 3 फॉर्मेशन मैंने बताए हैं, उसमें से कोई भी फॉर्मेशन बता के वो निकल सकता है नीचे की तरफ। ठीक है, ठीक वैसा ही अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक महसूस कर पाओगे कि मार्केट कहीं न कहीं इस तरीके के, देखिए अब इसके पास दो रास्ते बचेंगे। मार्केट अपने आप को फंसाने जा रहा है। आपके पास, मार्केट के पास वीकली चार्ट की मैं अगर बात करूं तो ये हिस्सा एक रेजिस्टेंस के तरीके से है और नीचे का ये वाला पूरा हिस्सा कैसा बनेगा? एक सपोर्ट की तरीके से बनेगा। ठीक है, अब या तो मार्केट भाई इसी तरीके से ऊपर की तरफ निकलता चला जाए और या तो फिर यहाँ कहीं से भी वो नीचे की तरफ का अपना रास्ता मार्केट ढूंढ सकती है। और मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि हम ये जो भी बात कर रहे हैं वो एक वीकली चार्ट के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी इस वक्त की कैंडल को देखा जाए तो भाई बुलिश मोड में है, तो हम भी मार्केट में उस कैंडल के धर्म को निभाएंगे और सीधे के सीधे जिस तरीके का फॉर्मेशन सेंटिमेंट दिखाई दे रहा है वीकली चार्ट उसको फॉलो करेंगे। लेकिन साथ में जो और छोटे फ्रेम्स लगे हुए हैं, डेली है, आवरली है, 15 मिनट है, इसको भी देखते हुए समझते हुए चलेंगे कि क्या वो हमें क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, ये वीकली चार्ट हो गया। डेली चार्ट पे हम लोगों ने भी बात किया कि हम एक लेवल को क्रॉस किए हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, साथ ही साथ थोड़ी सी ड्राइंग को बनाते, नहीं ड्राइंग ऑलरेडी बनी हुई है, नहीं ये देखिए आप। ठीक है, ये देखिए ऑलरेडी ड्राइंग्स बनी हुई हैं। हम काम क्या करेंगे, इसको अभी हाइड करते हैं और इसको ऐसे ही समझ लेते हैं। ठीक है, हमने एक लेवल को क्रॉस कर दिया। ठीक है, और यहाँ से एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, शायद फिर से ड्राइंग ऑन हो जाएगी। अगर यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन को प्लान किया जाए, ठीक है, मैं इस हिस्से की बात कर रहा हूँ दोस्तों, इस हिस्से की। ठीक है, और ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूँ और थोड़ा सा बोल्ड कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इस ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये वाली नहीं बनी थी। ये जो ट्रेंड लाइन आपके साथ में निकल रही है और कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुँच रही है। ठीक है, अभी हम लोगों ने वीकली चार्ट पे बात किया दोस्तों कि मार्केट कुछ इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से अगर चाहे तो वो उतर भी सकता है। ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं मार्केट का, ऊपर तक जाके इस ट्रेंड लाइन से टकरा के वापस नीचे की तरफ के फॉर्मेशन पे भी आ सकता है और आपको कहीं ना कहीं मार्केट इस तरीके का फॉर्मेशन प्रोवाइड करके दे सकती है। अब ध्यान से समझिएगा कि ये जो बातें की जा रही हैं वो एक डेली चार्ट के ऊपर की जा रही हैं। ठीक है, कि इस तरीके के और ये जो आप देख रहे हैं,
ये हिस्सा जो सपोर्ट का काम करता है, यानी यही पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा जो आने वाले वक्त में हो सकता है, मैंने आपको दोनों चीज़ें देखिए बताई थी कि मार्केट या तो इस फॉर्मेशन के ऊपर निकल जाए, इस तरीके से चलता चला जाए, और या तो अगर उसे नीचे की तरफ आना है तो उसके पास एक बहाना क्या है, ये वाला, इसके पास एक एक्सक्यूज़ रहेगा कि भाई ठीक है हमें नीचे आना था तो हम इस तरीके से नीचे की तरफ आ गए। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है एक बहुत ही पावरफुल सपोर्ट की तरीके से काम करने वाला है। ठीक है, ये एक बहुत ही, इसीलिए शायद मार्केट ने यहाँ पे इतना वक्त बिताया, इतना टाइम लिया और यहाँ पे कुछ नहीं किया, ये बताने और समझाने के लिए लोगों को कि हम यहाँ पे एक बेस क्रिएट कर रहे हैं। अब ये जो बेस का फॉर्मेशन क्रिएट होता है उससे होता क्या है दोस्तों, बेस के फॉर्मेशन क्रिएट करने से जो बायर्स होते हैं ना, उनके अंदर ताकत आ जाती है कि भाई मार्केट ने तो एक बेस बनाया और बेस बनाने के बाद इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं और एक काम करते हैं, सारी ड्राइंग्स को डिलीट कर लेते हैं, सारी ड्राइंग्स को डिलीट कर लेते हैं ताकि आपके साथ एक ड्राइंग का फॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट किया जाए। ठीक है, तो एक लेवल जो डेली चार्ट पे नज़र आ रहा है वो कौन सा है कि भाई ये हिस्सा हमारे लिए क्या था, एक रेजिस्टेंस का था, और मार्केट ने क्या किया, इस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करके ऊपर आया और ऊपर की तरफ आके यहाँ पे हमें एक क्लोजिंग वाला पार्ट दिया है। ठीक है, इसके बाद क्या, इसके बाद हम सिर्फ समझने के लिए साथ ही साथ क्या करते हैं, एक ट्रेंड लाइन का भी दोस्तों फॉर्मेशन करते हुए चलते हैं। ठीक है, सिर्फ समझने के पर्पस के लिए, इसको चाहे आप ऐसे कर लें थोड़ा सा इस तरीके से। ठीक है, ये हिस्सा, ये पूरा हिस्सा हमारे लिए, एक सेकंड, इस तरीके से, थोड़ी सी ट्रेंड लाइन गलत बन गई थी ये। ठीक है, ये इस तरीके से हमारे पास एक ट्रेंड जोन का फॉर्मेशन भी है जो कि हमें इस किसी जगह पर भी क्या दिखाएगा, एक रेजिस्टेंस महसूस करवा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे ऊपरी ऊपरी रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो वो कहाँ बन के, वो कैसे निकल के आ रहा है, वो आ रहा है, एक काम करते हैं लेवल वाला बना देते हैं, वरना फिर बाद में लेवल वाला बनाना पड़ता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से जो ऊपरी रेजिस्टेंस लेवल है वो तकरीबन 25,070 और 24,950, ये कम से कम 50, 50, 100, 100, 125 पॉइंट का ये जो आपको एक रेंज नज़र आ रही है, ये कैसे काम कर सकती है, ऊपरी हिस्से पे एक रेजिस्टेंस लेवल की तरीके से काम कर सकती है। ठीक है, और दोस्तों ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, मतलब ये हिस्सा एक सपोर्ट था, सपोर्ट था, सपोर्ट था, सपोर्ट था, सपोर्ट था। ठीक है, यहां पे हुआ क्या था, यहां पे इसी सपोर्ट लेवल का क्या हुआ था, ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट क्या हुआ, ऊपर की तरफ तैयारी कर सकता है। ठीक है, कि धीरे धीरे करके वो ऊपर की तरफ जा सकता है, क्या करने के लिए, रीटेस्ट करने के लिए, मार्केट अपने आप को रीटेस्ट करने के लिए जा सकता है। और उसके बाद दोस्तों, उसके बाद मार्केट के पास दो रास्ते निकल के आएंगे, यानी कहने का मतलब ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मार्केट का जो चलने का तरीका है ना वो कुछ ऐसा ही है कि भाई यहां से या तो मार्केट किसी भी, चाहे वो इस हिस्से को एक सपोर्ट की तरीके से कंसिडर करे या इस जोन को ही सपोर्ट की, इस पूरे जोन को ही एक सपोर्ट के नाम से कंसिडर करे, और यहां पे क्या करे, यहां से थोड़ा सा रेस्ट करके दोबारा इस तरीके से इसे क्रॉस करे। ठीक है, बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आज कल या परसों की बातें नहीं हो रही हैं, ये बात हो रही है आने वाले वक्त में कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है अगर उसे सिर्फ और सिर्फ ऊपर का ही रास्ता दिखाई दे रहा है तो। वही चीज यहां पे क्या हो सकती है, नीचे की तरफ ऐसे आके और इस तरीके से फिर नीचे का भी फॉर्मेशन मार्केट क्रिएट कर सकती है, अगर ये पूरा हिस्सा मार्केट, यानी तकरीबन 25,000 को, हम एक राउंड फिगर ले लें, इस 25,000 को अगर मार्केट एक रेजिस्टेंस, बहुत ही अच्छे और प्रॉपर रेजिस्टेंस के तरीके से मानती है कि भाई हम उसे क्रॉस नहीं कर पाएंगे, हम नीचे की तरफ चलेंगे, तो इस तरीके से मार्केट आने वाले वक्त में इस तरीके के फॉर्मेशन को क्रिएट कर सकती है आने वाले दिनों में। ठीक है, अब
चलते हैं, इसे हटा देते हैं जो हम लोगों ने बनाया है, ड्राइंग्स को वैसे ही बने रहने देते हैं। चलते हैं छोटे फ्रेम पे, यानी 1 घंटे के फ्रेम पे। 1 घंटे के फ्रेम पे क्या नज़र आ रहा है? 1 घंटे के फ्रेम पे हमें ये नज़र आ रहा है कि भाई मार्केट ने क्या किया था। मार्केट ने इस पूरे हिस्से को क्रॉस करने की कोशिश की, उसमें वो सफल रहा, उसने ब्रेकआउट दिया और क्लोजिंग भी दी। हर ब्रेकआउट के बाद ऐसा माना जाता है कि भाई आपको, ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में, अच्छा मैं बहुत सारे लोगों से सुन रहा था, न्यूज़ चैनल पे देख रहा था, वहाँ पे भी ये लोग बता रहे हैं कि बैंक निफ्टी लीड कर रहा है, बैंक निफ्टी लीड कर रहा है। लेकिन अगर आप चार्ट को जाके देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं निफ्टी लीड करता है, वह मुझे दिखाई दिया। हो सकता है मैं गलत हूँ अपनी जगह पे, लेकिन ऐसा मुझे, क्योंकि ये जो आप रेंज देख रहे हो, ये वाली, ये जो यहाँ पे रेंज का, और ये रेंज कैसी, एक बेस के तौर पे, ये जो एक बेस के तौर पे यहाँ पे रेंज का फॉर्मेशन हुआ था, निफ्टी ने उसे क्रॉस कर दिया। लेकिन अभी भी बैंक निफ्टी, अभी हम लोग चलेंगे जब बैंक निफ्टी के चार्ट पे, तो देखेंगे कि बैंक निफ्टी इसको क्रॉस नहीं कर पाया है। ठीक है, तो हो सकता है आपने कई बार, जो बहुत पुराने बंदे होंगे जो मेरा वीडियो बहुत पहले से देख रहे हैं, उनको पता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की खास बात क्या है ना, कि वो एक दूसरे का इंतज़ार भी करते हैं। इंतज़ार इन द सेंस कि जैसे निफ्टी तो निकल आया लेकिन बैंक निफ्टी नहीं निकला, तो हो सकता है वो बैंक निफ्टी का वेट करे कि भाई ठीक है, तुम भी आ जाओ, तब तक हम रीटेस्ट कर लें और उसके बाद हम यहाँ से ऊपर की तरफ तैयारी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से ऐसे हम भी निकलेंगे और बैंक निफ्टी भी निकल लेगा, हम मतलब निफ्टी। चलिए, तो फिलहाल ये चीज़ है जो दिखाई दे रही है निफ्टी के चार्ट पे, 1 घंटे के चार्ट पे, कि क्या है कि यहाँ से अभी शॉर्ट प्लान नहीं करना है। शॉर्ट प्लान कब तक नहीं करना है? ये जो आप लेवल देख पा रहे हैं, देखिए लेवल फिर से बनाने पड़ेंगे। इन लेवल्स को हम लोग फिर से बना लेते हैं। ये लेवल है तकरीबन 24,390 और 24,290, यानी ये जो 100 पॉइंट्स का जो ये जोन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, जब तक मार्केट इसको नहीं क्रॉस कर देता, यहीं से पलटना ना चालू कर दे इस तरीके से। और आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे ये फॉर्मेशन क्यों बन रहा है या क्यों दिखाई दे रहा है, आप एक काम यूं करें, ये देखिए, आप यहाँ से, आपको पता है कि ये पिछले वाले सेशन में मार्केट यहाँ तक क्यों चला गया? अभी देखिए उसका जवाब आपको यहीं आपके सामने मिल जाएगा। आप इसे यूं पकड़ें और एक ट्रेंड लाइन का, ट्रेंड जोन का फॉर्मेशन करें, और नीचे से भी आप एक ट्रेंड जोन का फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, जो कि ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ये देखिए मार्केट नीचे तक आया, छोटे फ्रेम पे 5 मिनट पे बहुत ही प्रॉपर डबल बॉटम पैटर्न बनाया और सीधे ऊपर की तरफ निकलना चालू किया, सीधे ऊपर की तरफ निकलना चालू किया। होता क्या है, मार्केट की एक फितरत होती है। आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, आप चाहे तो जल्दी जल्दी भगा के देख लीजिएगा, या जिनको समझना देखना है वो आराम से भी देख सकते हैं। ठीक है, मार्केट की एक फितरत होती है जिसे कहते हैं ट्रैप करना। ठीक है, तो दोस्तों आप, जैसे ये एनएससी का ऑप्शन चेन है, मैंने सेंसिबल का इसलिए ओपन नहीं किया, मुझे ऐसा क्योंकि मैंने जब इसका देखा तो मुझे लगा कि अभी वो पूरी तरीके से शायद अपडेटेड नहीं है, या जो भी मसला होगा। 24,550, ये जो आप देख पा रहे हैं 24,550 का लेवल, हमारी क्लोजिंग हुई है 24,540 पे। ठीक है, आप अगर पुट साइड का ओआई देखेंगे तो आपको नज़र आएगा 35,000, 1,76,000, 50,000, 1.5 लाख, 1,25 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 1.5 लाख। इस तरफ आप देखेंगे तो 1 लाख, फिर आपके पास 35,000, फिर 1 लाख, फिर 50,000, 1.5 लाख। मतलब पुट साइड का आपका जो ओवाई का जो ओपन इंटरेस्ट है, माफ़ कीजिएगा, ओवाई ओपन इंटरेस्ट ही होता है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, और दूसरी तरफ हम एक रेजिस्टेंस पे हैं। ठीक है, मतलब ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये और ये सब कैसे काम कर रहा था, एक रेजिस्टेंस के तौर पे ही तो काम कर रहा था। तो चांसेस ये भी हो सकते हैं कि अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं, फ्लैट ओपन होते हैं, थोड़ी सी यहाँ पे रेंज का फॉर्मेशन करते हैं, तो शायद हम नीचे की तरफ अपना जो हमारा जो अगला सपोर्ट लेवल जो 24,390 या 24,400 मान लीजिए आप, एक राउंड फिगर, वहाँ तक भी हम देख सकते हैं। और
हमने डेली चार्ट पे एक पावरफुल बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन कर रखा है। बहुत चांसेस ये भी हो सकते हैं कि हमें कुछ इस प्रकार की कैंडल दोबारा, क्योंकि हम लोग ये मान के चलते हैं कि एक मूवमेंट के बाद मार्केट कभी, मतलब ऐसा होता है, बहुत बार होता है कि एक प्रॉपर मूवमेंट के बाद, जैसे आप यहाँ पे भी देखिए, किसी भी, चाहे किसी भी फ्रेम पे देखिए आप, मूवमेंट के बाद मार्केट थोड़ा सा रेस्ट करता है, उसके बाद फिर से आगे चलता है। ठीक है, तो हो सकता है भाई बैंक निफ्टी जब तक अपनी चीज़ों को कवर अप करे, हो सकता है निफ्टी हमें यहाँ पे इस तरीके का फॉर्मेशन, यानी इस तरीके का कैंडल हमें देने की कोशिश करे, एक रेंज बनाता हुआ। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल है हम लोगों के लिए। ठीक है, अच्छा, और ज़्यादातर ओआई किस तरफ का बढ़ा हुआ है? पुट साइड का। तो खतरे में कौन आ भी सकता है? पुट वाले जो राइटर होते हैं वो लोग खतरे में भी आ सकते हैं। लेकिन बस यही चीज़ है, इस समय मार्केट ने किस लेवल को क्रॉस कर दिया? एक बहुत ही प्रॉपर रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस किया है और ऊपर की तरफ गया है। अगर नीचे का कोई ट्रेड बनता भी है, यहाँ से इस हिस्से से नीचे की तरफ से कोई ट्रेड बनता भी है, तो वो आप किस रूप में लेंगे? स्कैल्पिंग के रूप में। ठीक है, और अगर मार्केट यहाँ पे किसी प्रकार का रेंज का फॉर्मेशन करके कुछ ऐसा निकलती है या किसी भी तरीके से निकलती है, तो यहाँ पे आप थोड़ा लंबे वक्त का ट्रेड ले सकते हैं। कौन से लेवल तक के लिए? ये जो ऊपर वाली जो ये जो ट्रेंड जोन जा रहा है, एक काम करेंगे, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इस ड्राइंग को 2 4 5 दिन तक ना डिलीट किया जाए। ठीक है, हम इस लेवल तक का भी वेट, 24,950 25,000 तक के लेवल तक का भी हम लोग वेट करने की कोशिश कर सकते हैं कि ऊपर वो लेवल आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए एक बार 15 मिनट पे भी हो लेते हैं, बस वही चीज़ें हैं। इसके बाद जो 15 मिनट पे जो मैं देख पा रहा हूँ कि अगर अगला टारगेट लेवल जो ऊपर की तरफ, या अगला लेवल जो हम पा सकते हैं वो क्या हो सकता है, हम उसको भी एक जोन के तरीके से ही मेंशन करेंगे दोस्तों, यहाँ तक का। यानी वो लेवल कौन सा हो सकता है? 24,721, 24,688, या आप दोनों को बीच का कोई लेवल निकाल लें, 24,700 तक का ये लेवल हमें देखने को मिल सकता है। किसी भी प्रकार का गैप अप अगर होता है तो आप यूं करें कि इस गैप अप में थोड़ा सा वेट करने के बाद ही दूसरी तरफ की फिर कोई तैयारी करिएगा। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और रेंज बनाती है, तो नीचे की तरफ कोई भी ट्रेड करिएगा अगर आप, तो वो स्कैल्पिंग के रूप में करिएगा। ऊपर वाले ट्रेड आप थोड़ा सा लंबे वक्त के लिए भी रोक सकते हैं। ठीक है, चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ये देखिए दोस्तों, जो मैं बता रहा था कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बैंक निफ्टी एक लीडरशिप ले सकता है। बिल्कुल ले सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे निफ्टी में वो लीडरशिप देखने को मिली, ना कि बैंक निफ्टी में। कहने का सेंस ये है, ये जो हिस्सा है ये अभी भी बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरीके से है, और निफ्टी में हम क्या कर चुके हैं, कुछ इस प्रकार का कैंडल बना चुके हैं। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे क्योंकि रेजिस्टेंस के बिल्कुल करीब है, किसी प्रकार का कोई कैंडल का फॉर्मेशन वेट करना, वो ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है हमें बैंक निफ्टी के केस में। ठीक है, कि भाई ठीक है, बैंक निफ्टी भी यहाँ पे कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन दे दे, और निफ्टी एक रनअप दे चुका है तो वो भी कुछ इस प्रकार का कोई फॉर्मेशन दे दे। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीज़ों को देख सकते हैं। बाकी इतना ही है। अवर्ली चार्ट पे वो चीज़ कैसी नज़र आ रही है? अवर्ली चार्ट पे ये चीज़ आपको एक डबल बॉटम फॉर्मेशन जैसा, देखिए सॉरी ड्राइंग्स पहले से बनी थी, ये देखिए डबल बॉटम फॉर्मेशन जैसा यहाँ पे फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। यानी एक चीज़ जो बहुत क्लियर है वो क्या करनी है कि शॉर्ट नहीं करना है। शॉर्ट कब तक नहीं करना है? जब तक यहाँ पे मार्केट को स्विंग दे के दोबारा ऊपर जाए और इस तरीके से ना नीचे आने लगे। क्योंकि यहाँ पे अभी जो आप अगर एक ट्रेंड लाइन प्लान भी करोगे ना, तो बहुत ज़्यादा वो शार्प रहेगी, और ये वाली ट्रेंड लाइन अगर आप प्लान करोगे तो वो आपको एक नॉर्मल ट्रेंड लाइन की तरह दिखाई दे सकता है। ठीक है, इस लेवल के निकलने के बाद हमें फिर से ऊपर की तरफ कोई तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि वो फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपने किसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल को क्रॉस कर चुके होंगे और ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयारी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में ऑलरेडी ये लेवल्स बनाए गए हैं कि ये जो अगला लेवल हम लोगों को धीरे धीरे अचीव हो सकता है, वो कौन सा हो सकता है? 51,150 तक का। चलते हैं
15 मिनट टाइम फ्रेम पे। इस 15 मिनट टाइम फ्रेम पे वही चीज़ है दोस्तों, मतलब बैंक निफ्टी क्रॉस कर चुका है और बैंक निफ्टी अभी भी इसके नीचे काम कर रहा है, इसलिए बैंक निफ्टी को लेके थोड़ा बहुत कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है कि वो क्रॉस करता है मंडे वाले सेशन में, या दोनों एक दूसरे का कुछ ऐसे फॉर्मेशन का वेट करते हैं जो इनके लिए भी काम कर जाए और निफ्टी के लिए भी काम कर जाए, और उसके बाद दोनों एक साथ निकलना चालू करते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया दोस्तों कि शॉर्ट का कोई प्लान अभी फ़िलहाल बैंक निफ्टी में हमारी तरफ से तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे प्लान नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से, अगर कभी ज़रूरत पड़ी भी तो इस लेवल के बाद ही हम लोग फॉर्मेशन करेंगे, और तब तक यहाँ पे आपको एक रेंज भी दिखाई देना चालू हो जाएगी। रेंज बन, जैसे आप देख पा रहे हो, ये देखिए एक रेंज बनी, फॉल आया, एक रेंज बनी, फॉल आया, ठीक है, इस तरीके से होता है। देखिए रेंज बनी, ये देखिए, ठीक है, तो ऐसे ही होता है यहाँ पे भी, किसी न किसी प्रकार का फॉर्मेशन हम लोग होने देंगे, उसके बाद ही यहाँ से नीचे का कोई रास्ता दिखाई देगा, और अगर ऐसा होता है तो वो चीज़ हमें निफ्टी में भी रिफ्लेक्ट होगी। दोस्तों ये था एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि चीज़ें अभी वैसे ही चल रही हैं, उन्हीं दायरों में चल रही हैं जो पहले से ही डिस्कस किए गए हैं, या यहाँ पे जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं लेवल्स, बिल्कुल उसी तरीके से। आशा करता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।